निजीकरण को लेकर पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर रहे। हिंदी समाचार बंद के लिए ललितपुर जनपद से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। ललितपुर में निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बता दें कि देश की सरकार जो कि निजीकरण पर जोर दे रही है, उसको लेकर आज पंजाब बैंक यूनियन ने अपना कामकाज बंद कर हड़ताल पर चले गए और बताया कि अगर धीरे धीरे सब निजीकरण की भेंट चढ़ जाएगा तो आम जनमानस को सबसे ज्यादा हानि होगी। निजी कंपनियां हर जगह हावी हो जाएगी। जैसी कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमा लिए थे, उसी तरह से अपने घर की ही निजी कंपनियों का बोलबाला हो जाएगा और फिर यह कंपनियां अपनी मनमानी हर जगह पर करेंगी। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि निजीकरण को लेकर यह हड़ताल 2 दिन तक चलेगी और अगर हमारी आवाज सरकार ने नहीं सुनी तो आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे कि सरकार किसानों और CAA-NRC के मुद्दे पर अपने फैसले पर अटल बनी हुई है, क्या इस निजीकरण के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ेगी या अपने फैसले पर अटल रहेगी और अपनी मनमानी करती रहेगी। लेकर की गई है। आज जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है देश में निजीकरण का, सरकार हर प्राइवेट सरकारी संस्था को प्राइवेट करने जा रही है। हम लोग इसके खिलाफ उतरे हैं सड़कों पर, क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे रेलवे को प्राइवेटाइजेशन ले गया है, एयरपोर्ट सरकार ने बेच दिए हैं। अब सरकार ने जो अपने जो बजट घोषणा की थी उसमें 2 सरकारी बैंक और एक प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को निजीकरण करने की घोषणा की है, तो हम लोग इसके खिलाफ उतरे हैं। देखिए, आज लोग जो पब्लिक है, जनता है, इसको लगता है कि ये प्राइवेट हो रहे हैं तो इनका नुकसान होगा, लेकिन ये जानते कि नुकसान इससे प्राइवेटाइजेशन से हमारा तो होगा, आम जनता का होगा, देश के नागरिक का नुकसान होगा। ये बैंकों को नहीं बेच रहे हैं, ये देश को बेचने की बात हो रही है। हम अस्तित्व लड़ रहे हैं अपने और देश के अस्तित्व की, क्योंकि हर गरीब आदमी प्राइवेट बैंक को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सरकारी सुविधा चाहिए। हम लोग सरकारी बैंक हैं, हम लोग बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बिना प्रॉफिट के करते हैं। अभी आप देखिए, लॉकडाउन में जो 500 रुपये सरकार ने बांटे, किसके दम पे बांटे? हम सरकारी बैंक के दम पे बांटे सरकार ने। और सारा काम किसने किया? हमने किया। नोटबंदी में सरकार की हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे लाख कितने साथी शहीद हो गए नोटबंदी में। सरकार जो भी योजना लाती है उसकी सनक भरी योजना है। नोटबंदी एक सनक भरी योजना थी, लेकिन हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे साथी ने कुर्बानी दी, उसमें उसको सफल बनाया। उसके बाद सरकार की नीति हमेशा बैंक के खिलाफ रही है। सरकार जो बैड लोन है उनको पकड़ के नीचा जेल में, उनको वसूल की हिम्मत नहीं है। नीरव मोदी माल गया, विजय चौकसी माल गया, ये भाग गए देश से पैसा लेके, उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं है। बैंकों को प्राइवेट कर रही है, बैंकों का जो NP है उसको कवर करने के लिए वो बेच रही है। ये बताइए कहाँ का सोल्यूशन है बैंक का? आप सरकार को चाहिए कि बैंक की कोई समस्या अगर बैड लोन है तो उस पर नीति बनाए। जो बैंक के भाग गए लोग उनको वसूले, उन पर कड़े कानून बनाए जाएँ। प्राइवेट बैंकों को बेचने से कुछ नहीं होगा। आप जनता के सेवा काम करिए। करोड़ों जनता ऐसी है देश में जिनके के पास खाने का पैसा नहीं है। अब आप बताइए, अगर सारे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? क्या कोई प्राइवेट बैंक गरीब किसान को लोन देगा? क्या कोई 500 रुपये की पेंशन के लिए खाता खोलेगा? क्या विधवा पेंशन के लिए खाता खोला जाएगा उनका? क्या जनधन के खाते खोले जाएंगे प्राइवेट बैंक में? आप अभी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने PM स्वनिधि घोषणा की है। भाग्य रिकॉर्ड लिख लीजिए, 30 करोड़ रोजगार की योजना का केवल सरकारी बैंक में किया है, प्राइवेट बैंक ने केवल 1 करोड़ के लगभग किया है। अब अनुमान लगा लीजिए कि सरकारी बैंक कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सरकार की हर नीति को सफल बनाने के लिए, और सरकार उन्हीं को बेचने की बात कर रही है। तो ये आंदोलन हमारा आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। आज हम सड़कों में उतरे हैं तो हम अपने अस्तित्व में उतरे हैं। साथ ही ये गरीब जनता, इसको नहीं मालूम कि क्या ये जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये बैंक वाले चिल्ला रहे हैं, आज को चिल्ला कल बैठाएगी, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा आगे। इनका भविष्य लगा बच्चों का, ये भुगतेंगे इसका खामियाजा। इसलिए हमारा आंदोलन है अपने आंदोलन को एक जन आंदोलन बदलना, पब्लिक को, जनता को जगाना कि आप जागिए, देश को बेचने से बचाइए। आज बैंक बिक रहे हैं, ये कई सारी चीज बिक जाएगी। इसलिए हमारा आंदोलन है कि लोगों को जागरूक करना। साथियों, जो धारे लगा के आवाज दो। सभी बैंकों को और भी संस्थाओं को, एयरपोर्ट को, तमाम चीज़ों को जो निजीकरण शुरू किया गया है, तो एक तरह से देश की बिक्री का काम शुरू किया गया है। ये छोटे छोटे चीज़ों को शुरू करके इस बात बड़े बड़े सब पूंजीपतियों का हाथ में देने का विचार है, तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसी तरह से बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंकों का निजीकरण होने से आम जनता को जो फायदा हो रहा है, जो छोटी छोटी योजनाएं चल रही हैं, वो प्राइवेट होने पर बिल्कुल बंद हो जाएंगी। कब तक चलेगी आप लोगों की? जब तक सरकार अपना ये वापस नहीं लेती है, इसको मुद्दे को वापस लेना पड़ेगा किसी भी हालत में।
अदरवाइज ये आंदोलन जाता रहेगा। अभी हम लोगों ने 2 दिन की हड़ताल रखी है, इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन की भी हड़ताल की बात होंगे अगर सरकार को वापस नहीं लेती है। अच्छा, पंजाब बैंक को क्या निजीकरण के दायरे में रखा गया है और किस तरीके से रखा गया है, क्या है? पंजाब बैंक को निजीकरण में नहीं रखा गया है, किंतु और जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको रखा न गया। कल को क्या छोटे छोटे बैंकों को आपने निजीकरण शुरू कर दिया है, इसके बाद क्या है बड़े बैंकों को भी शुरू कर देंगे ये लोग। उनका यही प्रोग्राम है, धीरे धीरे करके बड़े बड़े को छोटे छोटे शुरू करके बड़े बड़े को कर दो, इसके बाद पूरा देश बेच दो। उनकी यही एक इच्छा है, तो इसको हम लोग मंशा को कतई पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग हमेशा यही रहेंगे, पूरे आंदोलन को हम लोग एक साथ खड़ा करेंगे। 10 लाख के ऊपर अधिकारी कर्मचारी एक होकर इस आंदोलन को चलाते रहेंगे बराबर, जब तक सरकार वापस नहीं लेती।